बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे अब्बा की हालत देखी नहीं जा रही थी, जो कि भूख की वजह से निढाल था। कुछ तो बीमारी ने अब्बा को इतना कमजोर कर दिया था। ऊपर से रोटी ना मिलने की वजह से अब्बा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मुझसे अब्बा की अब यह हालत नहीं देखी जा रही थी। मेरा नाम शुमाइला है। मेरा ताल्लुक सियालकोट के शहर से है। मैंने जब से होश संभाला, खुद को गुर्बत की दलदल में ही फंसे हुए पाया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। मेरे अब्बा ने मेरे खातिर दूसरी शादी न की। वो कहते हैं कि अगर वो दूसरी शादी कर लेते तो सौतेली माँ तेरे साथ पता नहीं कैसा सलूक करती। बस इसी डर से अब्बा ने दूसरी शादी न की और बचपन से लेकर अब तक अकेले ही मेरी परवरिश की। कभी मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। अब्बा मेरे बहुत लाड उठाते थे, अगरचे अब्बा के वसाइल बहुत कम थे। इसके बावजूद जहाँ तक मुमकिन हो सकता अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। आज भी मुझे वो दिन बहुत शिद्दत से याद है, जब अब्बा मुझे स्कूल से वापस लेकर आ रहे थे। हम जब खिलौने वाली दुकान के पास से गुजरे तो मैंने अब्बा से जिद की कि मैंने गुड़िया लेनी है। अब्बा ने दुकान वाले से उस गुड़िया की कीमत पूछी तो दुकान वाले ने उस गुड़िया की जो कीमत बताई, अब्बा वो सुनकर खामोश हो गए और मुझसे बोले, शुमाइला चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें ये गुड़िया कल लेकर दे दूंगा। अगले दिन अब्बा ने अम्मा की सोने की बालियाँ, जो कि उनकी आखिरी निशानी थी, वो बेचकर मेरे लिए वो गुड़िया खरीदी और यूं हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे जिंदगी की इतनी तलखियों से गुजरना पड़ेगा। जिंदगी इस कदर मुश्किल होगी। मैं तो जिंदगी की तलखियों से बिल्कुल भी वाकिफ न थी। अभी मैंने 10वीं के पेपर्स दिए थे कि एक रात अचानक अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अब्बा की आंख और सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। मैं अब्बा के सरहाने बैठकर अब्बा का सर दबा रही थी। अब्बा बोले, जा शुमाइला बेटी, जाकर सो जा। क्यों अपनी नींद खराब कर रही है? तू फिक्र न कर, मामूली सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। अगर ना भी हुआ तो मैं सुबह डॉक्टर से दवाई ले लूंगा। लेकिन मैं जानती थी कि अब्बा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि उस वक्त उनसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बोली, चलें अब्बा, जो गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर शाहिद हैं उनके घर चलते हैं, वहाँ से आपकी दवाई लेकर आते हैं। अब्बा बोला, नहीं बेटी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। मैं सुबह जाकर दवाई ले आऊँगा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जाओ जाकर आराम करो। मैं अब्बा के कहने पर जाके चारपाई पर लेट गई। लेकिन अब्बा को तकलीफ में देखकर मुझे नींद कैसे आ सकती थी? सुबह होने तक अब्बा की आंख शोले की मानिंद सुर्ख हो गई थी। मैंने जल्दी से अब्बा को खाना खिलाया और अब्बा को साथ लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी टेस्ट लिख कर दिए, जो कि उस दिन ही करवा कर अगले दिन डॉक्टर को चेक करवाने थे। लेकिन अब्बा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो ये टेस्ट करवा सकते। मैंने अब्बा को बेंच पर बिठाया और ख़ुद फिर डॉक्टर के कमरे में गई। मैंने डॉक्टर से इल्तिजा की कि मेहरबानी करके आप हमारी सिफारिश करें कि मेरे अब्बा की ये टेस्ट मुफ्त में हो जाए, क्योंकि मेरे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये टेस्ट करवा सके। मैं अपनी माँ को खोने के बाद अब अपने अब्बा को नहीं खोना चाहती। मैं डॉक्टर के सामने रोने लगी तो डॉक्टर बोला, आप रोए नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ये टेस्ट आज ही हो जाएं और दुआ करें जैसा मुझे लग रहा है वैसा ना हो। मैं बोली, डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर बोला, आप बस दुआ करें कि टेस्ट क्लियर आए। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त लेबॉर्ट्री में फ़ोन किया तो लेबॉर्ट्री वालों ने सैंपल के लिए अब्बा को अंदर बुला लिया। लेबॉर्ट्री में सैंपल देने के बाद हम घर आ गए। मैंने अब्बा के लिए डॉक्टर से कुछ पेन किलर ले ली थी। घर आने के बाद मैंने अब्बा को खाना खिलाया और वो दर्द की दवा दी, जिसे खाने के बाद अब्बा सुकून से सो गए थे। मैं अब्बा के पास बैठकर ये सोचने लगी कि पता नहीं डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा था, और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला जल्द मेरे अब्बा को ठीक कर दे, क्योंकि अब्बा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अम्मा के चले जाने के बाद अब्बा ही मेरा वाहिद सहारा था। अगले दिन मैं और अब्बा फिर से अस्पताल गए, क्योंकि आज टेस्ट के रिजल्ट मिलने थे। मैंने बाहर ही अब्बा को बेंच पर बिठाया और ख़ुद टेस्ट लेने के लिए लेबॉर्ट्री में गई। लेबॉर्ट्री से टेस्ट लेने के बाद मैं डॉक्टर को टेस्ट चेक करवाने के लिए डॉक्टर के कमरे में गई। टेस्ट चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे वालिद को ब्रेन ट्यूमर है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। आपके वालिद के पास 3 महीने तक का टाइम है। ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। डॉक्टर बोला, आपको हौसले से काम लेना होगा। अगर आप ही इतनी कमज़ोर पड़ जाएंगी तो मरीज़ का क्या हाल होगा? मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज भी तो होगा। डॉक्टर बोला, इलाज तो है, मगर आप वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वो इलाज बहुत महंगा है। मैं बहते हुए आंसुओं के साथ डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली तो अब्बा सामने ही बेंच पर बैठे हुए थे। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, क्योंकि अब्बा मेरे आंसू देखते तो वो परेशान हो जाते, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी।
मेरे जाते ही अब्बा ने पूछा, शुमाइला, मेरे टेस्ट कैसे आए हैं? क्या सब ठीक है? मैं बोली, जी अब्बा, आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने बोला है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वापसी पर घर जाते हुए मैंने अब्बा के लिए वही पेन किलर ली, क्योंकि हम दूसरी इतनी महंगी दवाई नहीं खरीद सकते थे। मैंने अब्बा को आराम करने के लिए कमरे में लिटा दिया और खुद बाहर आ गई। बाहर सहन में बैठकर मैं अब्बा की बीमारी का सोच सोच कर रोई जा रही थी कि क्या अब्बा भी अम्मा की तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं 1-1.5 घंटे तक बैठी रोती रही। मुझे नहीं पता चला कब अब्बा मेरे सिरहाने आके खड़े हो गए और मुझसे बोले, शुमाइला बेटी, क्या बात है? क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हो? अब्बा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और मुझसे बोले, मेरे सर पे हाथ रख के सच बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं उठी और अब्बा के गले लग गई। मैं शिद्दत के साथ रोने लगी। इतना रोई कि अब्बा का कमीज गीला हो गया। अब्बा बोले, शुमाइला बताओ तो सही, बात क्या है? मैं बोली, अब्बा, क्या आप भी मुझे अम्मा की तरह इस बेरहम दुनिया के आसरे छोड़कर चले जाएंगे? अब्बा बोले, नहीं बेटी, मैं अपनी बेटी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब चुप करो और बात बताओ क्या है। अब्बा ने मेरे आंसू साफ किए। मैंने अब्बा के हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, अब्बा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। इसका इलाज भी बहुत महंगा है। ये सुनकर अब्बा भी रोने लगे और बोले, मेरी बच्ची, ये मेरे बस की बात नहीं, ये सब तो अल्लाह ताला की मर्जी है। तुम फिक्र न करो, बेशक अल्लाह ताला बेसहारों को सहारा देने वाला है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला भी गया तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हारा सहारा बनेगा और मुझसे बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखेगा। उस दिन अब्बा ने मुझे गले लगाया और खूब रोए। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि घर में कुछ भी खाने के लिए ना बचा। पहले तो अब्बा काम पर जाया करते थे और हमारा गुजर बसर हो रहा था। अब्बा को 2 महीने हो गए बीमार हुए हुए। हमारी आमदनी का और कोई भी जरिया नहीं था। हम दोनों बाप बेटी 2 दिन से भूखे थे। मैं करती तो क्या करती, मुझसे अपने बाप की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। मैं खुद तो भूखी रह सकती थी, लेकिन मेरे अब्बा बीमार थे, मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकती थी। मैं मजबूर होकर साथ वाली हमसाई के घर गई और उससे बोली, आंटी, हम 2 दिन से भूखे हैं, कुछ सालन और रोटियां दे दें। हमसाई ने 1 रोटी और कुछ सालन दिया। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मैं अपने अब्बा की भूख मिटा सकूंगी। मैंने वो रोटी और सालन अब्बा को दिया तो अब्बा बोले, शुमाइला तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मैं बोली, अब्बा, मैं तो साथ वाली आंटी के घर खाकर आई हूं, तुम खा लो। अब्बा बोले, शुमाइला, मुझे पता है कि तुम भूखी हो। अब्बा ने वो रोटी आधी आधी की और बोले, आओ हम दोनों मिलकर खाते हैं। हमने वो रोटी खाई और पेट भर कर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। जिंदगी की रेल ऐसे ही चलती रही। अब्बा पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। अब तो अब्बा से उठा भी नहीं जाता था। मैं सहारा देकर अब्बा को उठा बिठा रही थी तो अब्बा बोले, शुमाइला, मुझे भूख लगी हुई है। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं बोली, अच्छा अब्बा, मैं कहीं से रोटी लेकर आती हूँ। मैं फिर से साथ वाली हमसाई के घर गई और उससे रोटी का सवाल किया तो वो बोली, कोई रोटी नहीं है, तुम लोगों का तो रोज़ का काम बन गया है। मैं रोती हुई घर वापस आ गई। मैं हालात से इस कदर मजबूर हो गई थी कि मैंने भीख मांगने का फैसला किया और अब्बा से बोली, अब्बा, आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं अभी रोटी लेकर आती हूँ। मैं अब्बा को अल्लाह के सहारे घर पर छोड़कर घर से निकली और सड़क की जानिब चल पड़ी। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो फटे पुराने थे। जो चादर ली हुई थी वो भी जगह जगह से फटी हुई थी। मैं जब सड़क पर आई तो लोग मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैंने चादर से अपना मुंह छुपाया हुआ था और सड़क पर हाथ फैलाए खड़ी थी। मेरे पास से कई लड़के गुजरे जो मुझ पर आवाज़ें कस रहे थे। पास से गुजरती हुई कई औरतों की मैंने सरगोशियाँ सुनी जो कह रही थी कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं जो इतनी जवान बेटियां मांगने के लिए घरों से निकाल देते हैं। मैं सड़क पर खड़ी आंसू बहाती रही कि अल्लाह ताला ऐसे दिन किसी को ना दिखाए जो मैं और मेरे अब्बा देख रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन किसी ने मुझे भीख के तौर पर कुछ न दिया। मैं घर जाने के लिए मुड़ी थी कि पीछे से मुझे किसी औरत की आवाज़ आई। उसने मुझे 500 का नोट थमाया और बोली, भीख मांगने से बेहतर है कि तुम कोई नौकरी कर लो। तो मैं बोली, मुझ गरीब को कौन नौकरी देगा, फिर मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी मिल जाए। तो वो औरत जिसका नाम नबीला था वो बोली, अगर तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें नौकरी दे सकती हूँ।
ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और बोली, बाजी आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे नौकरी दे दें, क्योंकि मुझे इस वक्त पैसों की बहुत अशद ज़रूरत है। मेरे अब्बा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। तो बाजी नबीला बोली, तुम फिक्र न करो, अगर तुम ये नौकरी करोगी तो मैं तुम्हें महीने के 30,000 रुपये दिया करूंगी। 30,000 सुनकर मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया था, क्योंकि 30,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने सोचा कि चलो, इस नौकरी से अगर मैं अब्बा का इलाज ना भी करवा सकी तो अब्बा के लिए दवाइयाँ तो ला सकूंगी। अफलास और भूख की ज़िंदगी से तो जान छूटेगी। मैंने बाजी नबीला से बोला, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? तो वो बोली, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने उसे अपने घर का पता बताया तो उसने मुझे 10,000 रुपये दिए और बोली, ये एडवांस रख लो और ये लो मेरा एड्रेस, कल इस पते पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी। मैंने उससे वो 10,000 रुपये लिए। वापसी पर करियाना स्टोर से कुछ ज़रूरी सामान लिया और अब्बा के लिए दवाइयाँ खरीदी। होटल से अपने लिए और अब्बा के लिए खाना लिया और घर चली गई। जाते ही मैंने जल्दी से खाना बर्तन में निकाला, अब्बा को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया और अब्बा को खाना खिलाने लगी। अब्बा बोले, शुमाइला बेटी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए और तुम ये खाना कहाँ से लेकर आई हो? तो मैंने अब्बा को बताया कि अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नौकरी मिल गई है। अब्बा बोले, बेटी, अब मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि नौकरी ना करो, क्योंकि अगर मैं खुद कुछ करने के काबिल होता तो तुम्हें कभी भी कोई नौकरी ना करने देता। मैं बोली, अब्बा, आप मुझे अपना बेटा समझें, मैं कल से नौकरी पर जाऊंगी। अच्छा, ये सारी बातें आप छोड़ें और ये देखें, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ, ये खाएं। मैं ये सामान अंदर रख लूँ। अगले दिन मैं सुबह अब्बा को खाना और दवाई देने के बाद अब्बा से इजाज़त लेकर मुकर्ररा एड्रेस पर पहुँच गई। बाहर से मैंने घर का जायज़ा लिया तो घर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मेरे बैल बजाने पर बाजी नबीला ने ही दरवाज़ा खोला। मैंने सलाम किया। उसने सलाम का जवाब देते हुए मुझे अंदर आने को कहा। जब मैं अंदर गई तो वो मुझे एक कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही मुझे एक 7-8 साल का बच्चा सामने बैठा हुआ नजर आया, जो कि जहनी तौर पर कमज़ोर लग रहा था। बाजी नबीला बोली, आज से तुम्हें इस बच्चे की देखभाल करनी है और मुझे उम्मीद है कि अगर तुम इसकी अच्छी तरह से देखभाल करोगी तो ये तुम्हें ही अपनी माँ समझेगा। ये जहनी तौर पर थोड़ा कमज़ोर है। डॉक्टर का कहना है कि अगर इस पर प्रॉपर तवज्जो दी जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें ख़ास तौर पर इसकी देखभाल के लिए रखा है। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर है, इसे खाना खिलाना, इसके कपड़े बदलना। मैं बोली, जी बाजी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो बाजी नबीला बोली, अच्छा पहले इसके कपड़े बदल दो। मैंने हाँ में सर हिलाया। बाजी नबीला जाने लगी तो मुड़कर मुझसे बोली, और हाँ एक बात और, तुम्हें दिन रात यहीं पर रहना होगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने घर पर अब्बा को भी तो देखना था। मैंने बाजी से कहा, बाजी रात को मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत बीमार हैं, उनको भी मेरी ज़रूरत होती है। मैं सुबह और शाम के वक्त कुछ देर के लिए चली जाया करूँगी और अब्बा को खाना खिलाने और दवाई देने के बाद वापस आ जाया करूँगी। तो वो बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके जाने के बाद मैं बच्चे से मुखातिब हुई और बोली, बेटा इधर आओ, नाम क्या है आपका? तो वो बोला, मेरा नाम अहमद है। मैंने कहा, चलो मैं आपके कपड़े तब्दील करती हूँ। जब मैंने उसकी शर्ट उतारी तो उसकी कमर पर निशान थे। मैंने पूछा, अहमद आपकी कमर पर क्या हुआ है? मेरा ऐसा पूछने पर बच्चा थर थर कांपने लगा। उसने मुझे कुछ भी ना बताया। मैं उसके कपड़े तब्दील करने के बाद सारा दिन उसके साथ खेलती रही। मुझे कहीं से भी अहमद जहनी कमज़ोर नहीं लग रहा था। सारा दिन गुजारने के बाद जब मैं शाम को घर जाने लगी तो अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मत जाएं, मुझे अकेले को बहुत डर लगता है। मैं बोली, मैं रात को वापस आ जाऊंगी, आप अपनी मम्मा के पास उनके कमरे में चले जाना। तो वो बोला, नहीं, मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगा, वो बहुत गंदी है, मुझे बहुत मारती हैं। मैं बोली, नहीं अहमद, ऐसा नहीं कहते, वो आपकी मम्मा है और बहुत अच्छी हैं। अच्छा अब आप खेलो, मैं रात को वापस आ जाऊंगी। मैं बड़ी मुश्किल से शाम के वक्त घर आई, खाना बना के अब्बा को खिलाया, दवाई दी और वापस बाजी नबीला के घर आ गई। आज मेरा इस घर में पहला दिन था। मैं अहमद के साथ ही उसके बेड पर सो गई। रात को कोई 12 बजे का टाइम था। जब मेरी आंख खुली तो मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। किचन की तरफ जाते हुए मुझे बाजी नबीला के कमरे से सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। वो किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी।
मुझे लगा कि शायद बाजी नबीला का शौहर होगा, लेकिन अगले दिन मुझे खुद बाजी नबीला की ही ज़बानी ये सुनकर हैरत का झटका लगा कि उनका शौहर तो मुल्क से बाहर है और वो अकेली इस घर में अपने बेटे के साथ रहती थी। उस रात के बाद अक्सर यही होता कि जब कभी रात की किसी पहर मेरी आंख खुलती तो बाजी नबीला के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आती और मैंने महसूस किया कि ये आवाज़ें सुबह के 3-4 बजे तक आती रहती हैं। एक दफ़ा मैंने बाजी नबीला से पूछा, बाजी आप रात को किससे बातें करती हैं? मेरे ऐसा पूछने पर उसका रंग उड़ गया और वो गुस्से से बोली, तुम कौन होती हो मुझसे ऐसा पूछने वाली? मैं जिससे भी बातें करूं तुम्हें इससे क्या काम? तुम अपने काम से काम रखो। उसके बाद वो नर्म लहजे में बोली, मैं अपने शौहर से बात करती हूँ, जाओ जाकर अहमद के कमरे की सफाई करो। मैं घबरा गई, जल्दी जल्दी अहमद के कमरे में चली गई। मैं सोच रही थी कि बाजी नबीला ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैंने अहमद से पूछा, अहमद क्या इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी मम्मा के अलावा भी कोई रहता है? तो अहमद बोला, जी एक अंकल आते थे, लेकिन जिस दिन से आप आई हैं अब वो अंकल नहीं आते। आपको पता है वो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते थे और मुझे चॉकलेट देने के बाद कहते थे कि जाओ अपने कमरे में जाकर खाओ। एक रात जब मैं अहमद के साथ सोई तो अचानक मेरा हाथ अहमद के बाजू को लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। जब मैंने अहमद के माथे पर हाथ लगाया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जलते हुए चूल्हे के पास बैठी हूँ। मैं जल्दी से उठी, दुपट्टा लिया और बाजी नबीला के कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने जाते ही बिना इजाज़त दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गई। बाजी नबीला किसी लड़के के साथ हाथों में हाथ डाले बैठी बातें कर रही थी। मेरे दरवाज़ा खोलने पर एकदम से वो उठी और मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और मुझे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाज़त मेरे कमरे में आने की? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और बोली, बाजी अहमद को बहुत तेज़ बुखार है, वो बुखार में तप रहा है, बस इसी वजह से मुझे पता ही नहीं चला और परेशानी में मैंने आपका दरवाज़ा खोल दिया। तो वो गुस्से से बोली, भाड़ में जाए अहमद, ना तो ये लड़का मरता है ना मेरी जान छोड़ता है। इसकी माँ खुद तो मर गई थी, इस अजाब को मेरे ऊपर मुसल्लत कर गई। काश ये भी अपनी माँ के साथ ही मर जाता तो आज मेरी जिंदगी तो पुरसुकून होती। मैं बोली, बाजी अहमद को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तो वो बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह को देखी जाएगी, जाओ जाकर सो जाओ। मैं वापस अहमद के कमरे में आ गई तो अहमद बड़बड़ा रहा था, मुझे पापा से बात करनी है। मैं बोली, अहमद आप ठीक हो जाओ, फिर अपने पापा से बात कर लेना। मैंने ठंडा पानी लिया और उससे अहमद की पट्टियाँ करने लगी तो किसी हद तक अहमद का बुखार कम हो गया। अहमद बोला, मामा मैंने अपने पापा से बात करनी है। उसके मामा कहने पर मैं हैरानगी से अहमद की तरफ देखने लगी तो वो बोला, क्या मैं आपको मामा कह सकता हूँ? मैं चुप हो गई और बोली, लेकिन अहमद मुझे आपके पापा का नंबर नहीं पता। तो अहमद बोला, मेरे पापा का नंबर मेरी डायरी में लिखा हुआ है। मैंने अहमद की डायरी खोली और नंबर डायल किया। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हुई तो मुझे मर्दाना आवाज़ आई। मैंने जल्दी से रिसीवर अहमद को पकड़ाया तो अहमद बोला, पापा जल्दी से आ जाए, आपको पता है मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया है और मामा मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तो उसके पापा बोले, अहमद बेटा मैं भी नहीं आ सकता। अहमद अपने पापा से नाराज़ हो गया और उसने रिसीवर मुझे पकड़ा दिया। मैंने सलाम लेने के बाद अहमद के पापा को बोला, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो बोले, तुम कौन हो? मैंने उन्हें बताया कि बाजी नबीला ने मुझे अहमद की देखभाल के लिए रखा है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। बाजी नबीला अहमद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। आज रात अहमद को बहुत तेज़ बुखार हो गया था, लेकिन वो अहमद को डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई। वो अपने किसी दोस्त के साथ आधी आधी रात तक बातें करती रहती है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि अहमद की सगी मामा इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया। प्लीज़ आप बाजी नबीला को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया है, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी, जो कि मैं किसी सूरत नहीं चाहती। तो वो बोले, नहीं बताऊंगा और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्द अज जल्द अहमद के पास पहुँच जाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे ये सब कुछ अहमद के पापा को बताने के बाद इतना बड़ा तूफान आएगा। अगले दिन दोपहर के वक्त अहमद के पापा का फ़ोन आया। बाजी नबीला घर पर नहीं थी तो फ़ोन मैंने उठाया। मुझे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, कौन? तो वो बोले, मैं अबरार हूँ, अहमद का पापा। मैं बोली, जी सर बाजी नबीला तो बाहर गई हुई है। तो अबरार साहब बोले, मैं आज रात की फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ, ये बात नबीला को नहीं पता चलनी चाहिए, अहमद को बता देना कि उसके पापा आ रहे हैं। मैं बोली, जी बता दूंगी। तो उन्होंने कॉल कट कर दी। मेरी रोज़ाना की तरह वही रूटीन थी। मैं शाम को अब्बा के पास गई, अब्बा को खाना और दवाई देने के बाद वापस अहमद के पास आ गई। अहमद इस कदर मुझसे मानूस हो गया था, जब तक मैं वापस नहीं आती थी वो खाना ही नहीं खाता था। वापस आने के बाद मैंने अहमद को खाना खिलाया, कुछ देर गेम खेली और अहमद से बोली, चलो अहमद आप सो जाओ। अहमद बोला, नहीं मामा मैं नहीं सोऊंगा,
आपने खुद ही तो बताया था कि आज मेरे पापा आ रहे हैं। मैं बोली, अहमद आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा ने किसी को भी बताने से मना किया है। मैंने अहमद को सुलाया और खुद भी सो गई। रात के 1 बजे का टाइम था। जब मुझे जोर जोर से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी तो मैं एकदम से उठी और टीवी लाउंज में गई। तो आवाज़ें बाजी नबीला के कमरे से ही आ रही थीं। आवाज़ों की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि अहमद भी उठकर मेरे पीछे पीछे आ गया। लेकिन सामने का जो मंजर था वो देखकर तो मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। अबरार साहब बाजी नबीला के दोस्त को लगातार मारते जा रहे थे। बाजी नबीला उसे छुड़वाने के लिए आगे हुई तो अबरार साहब ने जोरदार तमाचा उनके मुंह पर मारा। मैंने अहमद को आगे किया ताकि अबरार साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए। अहमद को देखकर अबरार साहब ने बाजी नबीला के दोस्त को छोड़ दिया और अहमद को गले लगाकर खूब रोए। अबरार साहब पूछने लगे, मुझे बताओ, ये औरत तुम्हारे साथ क्या सलूक करती रही है? अहमद ने सारा सच अपने पापा को बता दिया कि मामा मुझे हर रोज़ मारा करती थी और ये अंकल हर रोज़ घर आया करते थे। कभी कभार तो मामा मुझे कमरे में बंद करके बाहर चली जाया करती थी और मैं बहुत देर तक रोता रहता था। पापा, आपको पता है उस दिन भी मुझे इतना तेज़ बुखार था, लेकिन मामा मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई। इन्होंने मेरी पट्टियाँ की, जिसकी वजह से मेरा बुखार कम हो गया। ये बहुत गंदी मामा है, मुझे इनके साथ नहीं रहना। तो अबरार साहब बोले, बेटा, मुझे भी अब इसके साथ नहीं रहना। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने घर में आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। अबरार साहब ने उसी वक्त बाजी नबीला को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। अबरार साहब अहमद को अपने कमरे में ले गए, लेकिन कुछ देर बाद अहमद अपने कमरे में यह कहकर आ गया कि मैं मामा के साथ सोऊंगा। सुबह को मैंने अबरार साहब से इजाज़त मांगी कि क्या मैं अब घर जा सकती हूँ, मैंने जाकर अब्बा को खाना बना कर देना है। तो अबरार साहब बोले, अब आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने बेटी की देखभाल कर लूँगा। इससे पहले कि मैं बोलती, अहमद बोला, नहीं पापा, मैं मामा को नहीं जाने दूंगा। मैं बोली, नहीं अहमद बेटा, आप अपने पापा के साथ रहो। वैसे भी मेरे अब्बा को मेरी बहुत ज़रूरत है, मुझे उनके पास जाना चाहिए। मैंने जाते हुए अहमद को प्यार किया और अबरार साहब को सलाम करते हुए आने लगी। तो अबरार साहब बोले, मुझे अपना एड्रेस देती जाओ, तुम्हारा जो भी बनता है मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैंने अबरार साहब को अपना एड्रेस दिया और उनके घर से निकल आई। दोपहर को अब्बा बोले, शुमाइला बेटी, क्या तुम्हें नौकरी पर नहीं जाना? तो मैं बोली, नहीं अब्बा, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है। रात को सोने के लिए जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि इस बेचैनी की वजह अहमद है, क्योंकि मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। अहमद ने अपने पापा की लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी खाना न खाया और भूखा ही सो गया कि मैं मामा के हाथ से ही खाना खाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह अबरार साहब अहमद को साथ लिए हमारे घर आए। अब्बा को सलाम करने के बाद उन्होंने मेरा पूछा। मैं किचन में अब्बा के लिए खाना बना रही थी तो वो किचन में ही आ गए और मुझ पर बरसने लगे कि तुमने मेरी बेटी की आदतें बिगाड़ दी हैं। इसने हर वक्त मम्मा मम्मा की रट लगाई होती है। तुम कल से नौकरी पर आ सकती हो, कल से नहीं बल्कि आज से ही हमारे साथ चलो। तो मैं अबरार साहब से बोली, ठीक है, आप अब्बा से बात कर लें। अबरार साहब ने अब्बा से बात की तो अब्बा ना माने कि साहब, दुनिया वाले क्या कहेंगे। जब आपकी बीवी थी तो बात और थी, क्योंकि वो औरत थी। एक अकेले मर्द के घर में मैं अपनी बेटी को नौकरी के लिए नहीं भेज सकता। अबरार साहब अहमद को लिए वापस चले गए। 2 दिन बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो मेरे सामने अबरार साहब खड़े थे। मैंने अंदर आने के लिए कहा तो वो अब्बा के पास आ गए। अब्बा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, अंकल, मैं शुमाइला को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है और वो अस्पताल में दाखिल है। वो बस शुमाइला को ही याद कर रहा है। कुछ देर बाद मैं इसे वापस छोड़ जाऊंगा। अब्बा मान गए। मैं अबरार साहब के साथ अस्पताल गई तो अहमद बहुत ही बुरी हालत में था। वो आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मैंने जाकर उसके सर पर हाथ फेरा तो उसने आंखें खोल ली और बोला, मामा आप आ गई, अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं 2 घंटे वहां रहने के बाद वापस घर आ गई। 3 दिन के बाद अहमद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। अबरार साहब अहमद को लेकर हॉस्पिटल से सीधा हमारे घर आए तो अहमद भागते हुए आकर मेरे गले लग गया और बोला, पापा आप जाएं, मुझे मामा के साथ यहीं रहना है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो अबरार साहब मेरी तरफ देखते हुए बोले, अगर आपकी मामा को भी मैं आपके घर ले जाऊं तो फिर तो आप चलोगे ना? अहमद ने मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो चलूंगा। अबरार साहब अब्बा के पास बैठे और बोले, अंकल, मुझे खुद अपने मुंह से ये बात करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मजबूरी है। मैं चाहता हूं कि आप शुमाइला का निकाह मुझसे कर दें ताकि अहमद को उसकी मां मिल जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। अब्बा ये सुनकर बहुत खुश हुए। अब्बा बोले, बेटा, मुझे और क्या चाहिए, वैसे भी मेरी ज़िंदगी ही कितनी है। मैं तो खुद चाह रहा था कि कोई अच्छा सा लड़का मिले
ताकि मैं ये फ़र्ज़ अदा करके सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। उसी दिन मेरा और अबरार का निकाह हो गया। अबरार मेरे साथ साथ अब्बा को भी अपने घर ले गया। उसने अब्बा का बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से चेकअप करवाया, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मेरे निकाह के कुछ दिन बाद ही अब्बा इस दुनिया से चल बसे। आज मेरी शादी को 6 साल हो गए। अहमद के अलावा मेरे 2 बेटे और हैं। मैंने तीनों बेटों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। यही वजह है कि अबरार साहब अब भी मुल्क से बाहर हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की दिलो जान से देखभाल करती हूँ और अपने बच्चों और अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर अहमद मेरी ज़िंदगी में ना आया होता तो मैं अब्बा के बाद बेसहारा ही होती, और अबरार साहब मेरी ज़िंदगी में ना आए होते, मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ना होती। इस पर मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी से नवाजा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।